हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, ले आई हूँ आप लोगों के लिए कमेंट चर्चा की वीडियो। ये एक मेरी ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए कमेंट्स को पिक करके उस पर आपको रिप्लाई देती हूँ। तो अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपना सवाल मुझे लिख सकते हैं। हो सकता है अगली कॉमेंट चर्चा की वीडियो में आपका सवाल भी पिक हो जाए। आज की वीडियो के लिए कुछ कॉमेंट्स मैंने पिक करे हैं जिन पे हम एक एक करके बात करेंगे। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो एक लाइक करके आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। लाइक के साथ में ही सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मेक अ वीडियो ऑन वाई फीमेल डजन रेप, वाई मेल ओनली रेप। फीमेल भी ऐसा करती हैं लड़कों के साथ में। अक्सर जो बड़ी उम्र की महिलाएं होती हैं वो छोटे उम्र के लड़के जो होते हैं लाइक टीनेज हो गए, थोड़े यंग एज के हो गए, उनके साथ ऐसा करती हैं। उनको इवन ब्लैकमेल करना, जैसे कि उनकी कोई पिक वगैरह ले ली, पहले उनको थोड़ा फंसा लिया एक्सपीरियंस के चक्कर में कि एक बार की बात है, और बाद में उनकी कोई फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह ले ली, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं या ऐसे ही ब्लैकमेल कर रही हैं और कॉन्टीन्यूस बेस पे उनका शोषण हो रहा है। ऐसा होता है अक्सर कि जैसे कोई नेबर है, पड़ोसी के किसी यंग लड़के को फंसा लिया या अपने ही फैमिली के किसी को फंसा लिया, लाइक कोई रिश्ते में लगता है, कोई देवर वगैरह या भतीजा वगैरह, तो ऐसा होता है अक्सर। और ये चीज़ें सामने इसलिए ज़्यादातर नहीं आती हैं क्योंकि जो लड़के हैं वो खुल के ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब फीमेल के साथ एक ये सब होता है तो कई बार वो बहुत ही ब्रुटैलिटी के साथ होता है, बहुत ज़्यादा उसको इंजर्ड किया जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होती है उसकी, जबकि लड़कों के साथ शायद उतनी सीवियरिटी नहीं होती है। तो इसीलिए भी ये भी चीज़ है कि लड़के अपने आप ही उसके साथ डील कर लेते हैं, अपने आप ही उस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। कभी कुछ हो भी गया तो उतना शेयर नहीं करते हैं और उसको इग्नोर करके आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, जबकि लड़कियों के साथ ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी के साथ ये किया जाता है। रेप के साथ साथ उनको मतलब रेप करके मार दिया, कहीं फेंक दिया, बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, ये सारी चीज़ें भी कॉन्टीन्यूस मतलब उसके साथ में आती हैं कई बार। तो इसलिए भी ये वाले जो केसेस हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। माई क्वेश्चन इज़, नाइट फॉल से गंदे हुए क्लोथ्स को बाकी फैमिली मेम्बर के क्लोथ्स के साथ सेम वॉशिंग मशीन में वॉश करने से उनके क्लोथ्स भी गंदे हो जाते हैं क्या, या फिर नाइट फॉल वाले क्लोथ्स को सेपरेट वॉश करना चाहिए? देखो, वैसे तो एक साथ कपड़े धुल रहे हैं तो वो एक साथ साफ़ भी हो रहे हैं और वो साफ़ होके निकलेंगे मशीन में से, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है तो अलग से अपने कपड़े अगर धो लें तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि हाथ से ही धो, अगर मतलब लाइक अंडरवेयर ही गंदा है तो उसे हाथ से धो सकते हो, अदरवाइज़ मशीन में ही एक अलग से अपने कपड़ों का एक बार एक अलग लॉट धोने डाल दो और वैसे आप धो सकते हो। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ अपने कपड़े ना धोएं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो दी, मेरा एक क्वेश्चन है कि एज अ मैन हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे इट इज़ ओके टू पी, एंड मैंने एक वीडियो देखा था कि बॉय को भी सिट करके एंड फोर स्किन को पुल बैक करके पी करना चाहिए, क्या ये सब ज़रूरी है करना? देखो, कितनी बार करना चाहिए तो ऐसा कोई काउंट नहीं है, हर किसी का अपना बॉडी है। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहने की, और अगर ऐसा आपको फील हो रहा है ना कि बहुत जल्दी जल्दी आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है और बहुत जल्दी में भी अगर आपको जलन हो रही है या रुक रुक के आपका यूरिन पास होता है, तो ऐसे में हो सकता है आपको यूरिन इन्फेक्शन हो। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं और अपना यूरिन इन्फेक्शन ट्रीट करा सकते हैं। पहले उसका चेकअप वो करेंगे और उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे। और जो दूसरी बात आपने बोली कि फोर स्किन को पीछे करके बैठना चाहिए या बैठ के करना चाहिए, देखो, बैठ के और खड़े होके करने में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है। और अगर आप अपने घर से बाहर पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हैं तो वैसे भी आपको खड़े होके ही करना चाहिए, क्योंकि जो सरफेस है बैठने वाला टॉयलेट सीट का, उस पर जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होता है और उसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन लग जाते हैं। तो ऐसा कोई खड़ा होके करना, बैठ के करने वाला कोई प्रेफरेंस ऐसा नहीं होता। फोर स्किन की जहाँ तक आपने बात करी, तो फोर स्किन को आप कोशिश करिए पीछे पुल बैक करके ही करिए, ताकि जो स्किन है उसके अराउंड बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप ना हो। और जब आप वॉशरूम जाते हैं और अगर आप ऐसा देखें कि फोर स्किन को जब आपने पुल किया, तो अगर आप वहाँ पे देखो कि गंदा हो रहा है या वाइट वाइट जम रहा है, तो उसको आप तुरंत के तुरंत क्लीन कर लीजिए। उसकी वजह से भी अगेन आपको इन्फेक्शन लग सकते हैं, रैशेज़ हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। तो वहाँ पे साफ़ सफाई आप बना के रखिए और
गंदा दिखता है फोर स्किन पुल करने के बाद में, तो उसको वॉश भी तुरंत कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है और मैं सेक्स करूं तो वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी, ऐसा डर रहता है, प्लीज़ इसमें क्या करूं, वो प्रेग्नेंट ना हो, प्लीज़ सजेस्ट। आप प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशन के तौर पे आप कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, और लंबे टाइम तक अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप बर्थ कंट्रोल पिल गायनेक से लिखवा सकते हैं अपनी कंडीशन को बताते हुए कि हम इतने टाइम तक बच्चा नहीं चाह रहे हैं, तो वो उस हिसाब से आपको गाइड कर देंगी कि कौन सी बर्थ कंट्रोल पिल आपके लिए सही रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल 3 साल तक या 5 साल तक या उससे भी ज़्यादा, तो आप आईयूडी भी लगवा सकते हैं। मैंने इस पर पर्सनली वीडियो बनाई हुई है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था आईयूडी जब मैंने लगवाई थी और कैसे लगती है, क्या प्रोसीजर है। तो 2 वीडियो हैं मेरी आईयूडी के ऊपर, आप उन्हें देख सकते हैं, उससे आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। मेरी अगर कोई भी पुरानी वीडियो आपको देखनी है तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम पहले डाल सकते हैं, लाइक तनुश्री एंड फैमिली, और उसके बाद में जो भी आपका टॉपिक है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आईयूडी के केस में आप पहले तनुश्री एंड फैमिली लिखिए और आईयूडी लिखिए और सर्च कर लीजिए, उसके थ्रू आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और कभी भी आपको अगर मेरी वीडियो कोई भी नहीं मिल पा रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर मुझे वो कमेंट दिख जाएगा तो मैं लिंक भी अक्सर कमेंट में शेयर कर देती हूँ, तो तब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, ओनली फैन कल्चर या एक्सक्लूसिव कंटेंट पे क्या ओपिनियन है आपका, पेड कंटेंट देखना सही है या गलत। देखो अक्सर ये वाले जो इस तरीके के फ़ैन बेस्ड, मतलब ओनली फ़ैन वाला ये जो चीज़ है, या इस तरीके के एक्सक्लूसिव कंटेंट हैं, तो इनको कहीं ना कहीं सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की तरह देखा जाता है कि कुछ ना कुछ उसमें सेक्सुअली लुभाने की कोशिश की जाती है या सॉफ्ट पॉर्न टाइप का चल रहा है। ऐसे कंटेंट की लत लगना बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसा कंटेंट देखने के बाद सेक्सुअल मन में ख्याल आना, सेक्सुअली एक्टिव रहने की डिज़ायर आना, मैस्ट्रुबेशन करना ऐसी चीज़ों को देख के, तो ये सब इसके आफ्टर इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और ऐसी चीज़ों की लत लगना बहुत ज़्यादा इजी है और ये बहुत ख़राब भी है। इजी कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो कि अगर हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं ना, तो हमारे मन में आता है कि हमने इसके लिए पे किया है तो हम इसका फुल फ़ायदा उठाएं, उसको अच्छे से देखें। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे कि मैंने वाईफाई का अपना पैक लिया हुआ है एयरटेल का, और उसके साथ में मुझे काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन फ्री मिले हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स का मैंने अलग से पे किया हुआ है, तो उसका मैं हर महीने का अलग पे करती हूँ नेटफ्लिक्स का। तो कहीं ना कहीं जब मैं फ्री होती हूँ और मुझे कुछ देखना होता है ना, तो मेरे मन में सबसे पहला आता है कि क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स के लिए अलग से हर महीने पे कर रही हूँ, तो मैं नेटफ्लिक्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज करूँ और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नेटफ्लिक्स की तरफ जाता है। ऐसा हमारा दिमाग हमें कहीं ना कहीं बताता है। तो जब आप फ्री होगे, तो अगर आप किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो तो आपका दिमाग भी सबसे पहले वहीं जाएगा कि क्योंकि मैं इसके लिए पे कर रहा हूँ तो मेरे फ्री टाइम में मैं ये चीज़ देखूं। तो अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए पे करते हो तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं आपको बार बार वहीं ले जाता है, आपको उस चीज़ की हैबिट लग जाती है। ऐसी चीज़ें देखोगे तो फिर आप मैस्टरबेशन करोगे या इसी तरीके की डिज़ायर में आप मतलब उसी में ही घूमते रहोगे। कहीं ना कहीं आप फिर दूसरी अपने लाइफ की चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते हो। बार बार आपको यही लगता रहता है कि कब मैं फ्री हूँ और फिर मैं जाके वो चीज़ देखूँ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें काफ़ी गलत हैं। आपको ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हेलो दीदी, हाउ टू रिमूव बेबी हेयर फ्रॉम स्टमक और फेशियल हेयर कैसे रिमूव करना चाहिए, आई हैव सेंसिटिव स्किन। देखो स्टमक पे अगर हेयर हैं और आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है स्टमक हेयर हटाने की, जैसे कि आपने कुछ रिवीलिंग क्लोथ ऐसे पहने हुए हैं या जैसे लहंगा साड़ी वगैरह पहन रहे हो और उसमें आपको पता है कि आपका पेट दिखने वाला है, तो ऐसे में आप वैक्सिंग करा सकते हो, हेयर रिमूविंग क्रीम का यूज़ आप कर सकते हो। और आपने जहाँ तक फेस की बात करी, तो देखो सेंसिटिव स्किन है तो ऐसे में आपको वैक्स नहीं करानी चाहिए। कई बार वैक्स जो है वो सेंसिटिव स्किन पे रिएक्ट करता है, और वैसे भी अगर आपकी बॉडी की भी सेंसिटिव स्किन है तो उस पर भी कई बार वैक्स से दाने वगैरह हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं। तो फेस के लिए तो बहुत ज़्यादा और आपको ख्याल रखना चाहिए। आप चाहें तो फेशियल रेज़र का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नहीं तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप ब्लीच करा सकते हैं। ब्लीच से क्या है ना कि वो जो हेयर का कलर है ना, वो कहीं ना कहीं स्किन जैसे कलर का हो जाता है और फिर हेयर ज़्यादा दिखते नहीं हैं और वो ठीक लगता है। अगर बहुत ज़्यादा मोटे मोटे हेयर नहीं है तो ब्लीच एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप महीने में एक बार अपना क्लीन अप करा लीजिए और उसके साथ ब्लीच ले लीजिए।
बाकी आपके ऊपर है आप क्या मेथड अपनाना चाहते हैं। अगर आपको रेज़र ज़्यादा सूटेबल लगता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। वैक्सिंग अगर आपको सही लग रहा है आप ट्राई करके देख सकते हैं। छोटा सा आप पैच पे ट्राई करके देखिए, लाइक यहाँ कहीं नेक के आसपास, कान के आसपास आप ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको रिएक्शन उससे नहीं हो रहा है तो फिर आप चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो मैम, क्या मैस्टरबेट टाइम से रियल सेक्स टाइमिंग की टाइमिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं, दोनों टाइमिंग अलग रहती हैं क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, आई यूज ड्यूरेक्स अल्ट्रा टाइमिंग टू इंक्रीज द टाइम, कैन शी हैव एनी प्रॉब्लम इन कंसीविंग अ चाइल्ड? अगर आप पहले से कॉन्डोम यूज़ कर रहे हो तो वैसे भी बच्चा तो नहीं कंसीव होने वाला, मतलब कॉन्डोम यूज़ कर रहे हो और कंसीविंग के भी बारे में सोच रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। कॉन्डोम अगर आप यूज़ करें तो कंसीविंग नहीं होगी। अगर हाँ आप ये चीज़ पूछना चाह रहे हो कि आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप एक बार चाहें तो किसी अच्छे गायनेक से कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे एक चेकअप भी, अपना रूटीन चेकअप करवा सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आई हैड अ फ्रेंड, उनके केस में क्या था कि जो कॉन्डोम का मटेरियल होता है ना, लेटेक्स, तो उस मेरी फ्रेंड को उस लेटेक्स का जो मटेरियल है उसी से ही एलर्जी हो रही थी और वहाँ पे उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दाने दाने जैसे होना, खुजली रहना और मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम रहना। और बाद में जब उन्होंने गायनेक से कंसल्ट किया तो सारी चीज़ें जब उन्होंने चेक करी तो पता चला कि जो कॉन्डोम का मटेरियल लेटेक्स है उसी से ही उसको प्रॉब्लम हो रही है और कॉन्डोम वो एज अ मतलब जो मेथड रहता है यूज़ करने का कॉन्ट्रासेप्टिव, वो नहीं यूज़ करना है, कुछ और यूज़ करना है, ऐसा गायनेक ने उनकी सजेस्ट किया। सो आप एक बार चेक करवा लीजिए गायनेक से कि उससे कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है और वो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों पर रिएक्ट करती है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, क्या पीसीओडी में फिजिकल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। समवन टोल्ड मी दैट इफ़ वी हैड सेक्स इन पीसीओडी देन वी कैन नॉट कंसीव बेबी। देखो ये वाली चीज़ होती है कि पीसीओडी के टाइम पे अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है कि वो ना हो, मतलब कंसीव ना हो बेबी। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर आपको बेबी कंसीव करना है, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको पहले अपने पीसीओडी को ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% बेबी नहीं होगा। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे पीसीओडी है, मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी, तो ठीक है ना, ठीक चल रहा है, अभी हमें बेबी भी नहीं चाहिए और इसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आपको मतलब ऐसा नहीं 100% श्योरिटी नहीं होती कि पीसीओडी तो बेबी नहीं ही होगा 100%। कभी किसी मतलब केस में कुछ ऐसा आपके हार्मोन ऐसे रिएक्ट करें कि हो भी सकती है प्रेगनेंसी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बर्थ कंट्रोल के तौर पे आप इसे यूज़ करो, बल्कि पीसीओडी के साथ में और प्रॉब्लम भी आती हैं, जैसे कि हेयर, आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस रहने की वजह से आपका चिड़चिड़ापन आपको फील करना, आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब हो जाती है जो कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम देगी। तो पीसीओडी के साथ आपको कंटिन्यू ऐसे मतलब ठीक है तो ऐसे नहीं करना है, आपको उसे ट्रीट भी कराना है और अगर आप बेबी चाहते हो तो भी ट्रीट कराना है और अगर नहीं चाहते हो तो भी उसे ट्रीट कराना है और बेबी ना हो उसके लिए कोई और आप अच्छा सा जो भी आपको सूटेबल लगे वो वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप यूज़ करें। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि प्रेगनेंसी जब 9 मंथ की होती है तो 8 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद और 9 मंथ्स जब स्टार्ट होता है तभी डिलीवरी कौन से केस में होता है? पहले ही इंटीमेट हो जाते हैं जिस वजह से उनकी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है या क्या रीज़न होता है, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर एक कपल सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हो सकता है थोड़ा सा पहले उनकी डिलीवरी हो जाए, थोड़ा सा बोले तो हफ्ता 10 दिन पहले। ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन पहले या महीने भर पहले प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, ऐसा नहीं होता। प्री मैच्योर डिलीवरी जो बहुत जल्दी हो जाती है, लाइक 8वें महीने पे ही हो गई, कई केसेस में मतलब 7वां महीना ही चल रहा है, 7.5 महीने पे ही हो गई, बच्चा बहुत ही डेलिकेट होके निकलता है। सो ऐसे केसेस में वो बहुत अलग रीज़न होते हैं। वो अलग रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें से कि कुछ कॉमन है कि जो यूट्रस है आपका
उसमें कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे सर्विक्स जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, या फिर जो एम्यूनेटिक फ्लूइड होता है ना बेबी के आसपास जो एक फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा है, वो होल्ड ही नहीं कर पा रहा आपका यूट्रस उसे और जल्दी डिलीवरी हो गई। ये वाले सारे कारण हो सकते हैं। बेबी का जैसे वेट ज़्यादा है या सर बड़ा है या और कोई कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी में, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। ये कोई रीज़न नहीं है कि वो सेक्सुअली एक्टिव रहे हैं कपल और इस वजह से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है। यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ये वीडियो, और भी बहुत सारे कमेंट्स मुझे करने हैं ताकि हम उन पे नेक्स्ट कमेंट चर्चा की वीडियो में बात कर सके। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।